दोस्तों 1971 की सर्दियों में अमेरिका के एक शहर लोटन में सब लोग सर्दियों में आराम कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और एक आदमी अपने घर में खिड़की के पास बैठा हुआ था। इसके घर के सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा था। इसके घर के पास एक तालाब था। अचानक इस आदमी की नज़र एक अजीब क्रिएचर पे पड़ी। ये किसी जानवर की तरह दिखने वाली कोई चीज़ थी। पता नहीं कैसे अचानक से तालाब के साथ ये नमूदार हो गई और यहाँ से पानी पीने लग गई। इसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि उस आदमी को हार्ट अटैक आ गया। इसकी बचत तो होगी लेकिन पुलिस अब इससे जानना चाहती थी इसने आखिर ऐसा क्या देखा था कि इसकी ये हालत हो गई। दोस्तों इस आदमी ने बताया कि वो जो भी चीज़ थी वो एक इंसानी भेड़िए की तरह लग रही थी। इसका कद बहुत लंबा था और इसका जिस्म बालों से भरा हुआ था। अजीब बात ये थी कि उस रात और भी लोगों ने इसे अपने शहर में देखा था और इन लोगों में 15 फौजी भी शामिल थे जिनको ये चीज़ भागती हुई नजर आई थी। पुलिस को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को अब इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। दोस्तों इस चीज़ का नाम वुल्फमैन मशहूर हो गया। इस शहर की पुलिस अब इसे आसपास जंगलात में देखना शुरू हो गई कि देखा तो जाए आखिर ये क्या चीज़ है। इसकी वजह ये थी कि कई साल पहले एक इंसान इस जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था जब इसे घने दरख्तों में कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आई और ये चीज़ गुर्रा रही थी। इस आदमी ने फ़ौरन अपनी बंदूक निकाली। ये शख्स बहुत डरा हुआ था और फिर अचानक एक भेड़िए की तरह का कोई जानवर इसके सामने खड़ा हो गया और इसकी शक्ल इंसानों से मिलती थी और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी और इसके जिस्म पे हर जगह बाल थे। दोस्तों इंसानी नुमा भेड़िए की कहानी तो आपने अक्सर सुनी होगी और ये भी कुछ वैसा ही लग रहा था। ये आदमी वहाँ पे घबरा कर भाग गया था लेकिन ये किस्सा पूरे शहर में मशहूर हो गया। इस क्रिएचर को इस शहर में टॉप मैन कह के पुकारा जाता था। लोगों को इस जंगल से ऐसे हिरन मिलते थे जो दरमियान से कटे हुए होते थे, यानी ये हिरन दोस्तों आधे होते थे। किस जानवर में इतनी पावर है कि वो एक ही वार में पूरे हिरन को आधा काट दे। इस शहर के लोग इन सारी कहानियों से पहले ही वाकिफ़ थे। दोस्तों 1970 में भी इस शहर में ऐसा वाक़या हुआ था जब एक किसान को अपने फार्म का दरवाज़ा टूटा हुआ नज़र आया, जैसे किसी ने इस दरवाज़े को बहुत ज़ोर से तोड़ दिया हो। इस फार्म में इसकी कुछ मुर्गियां भी गायब थीं। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस किसान को कीचड़ के अंदर कुछ निशान भी मिले, किसी के पाँव के निशान जो कि 7 से 8 इंचज़ लंबे थे। इस शहर में बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहते थे, जैसे कि 1977 में बहुत सारे लोगों ने इस क्रिएचर को देखा था और ये बात भी तय हुई थी कि कुछ टीम्स बना के जंगल में इस क्रिएचर को ढूंढा जाए। लोगों का कहना ये भी था कि ये क्रिएचर शदीद ठंड में बर्फ़बारी के वक्त रात को इनके घरों के पास इन्हें ये दिखाई देता है और लोग कहते थे कि इसमें से बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आ रही होती थी। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इस चीज़ के बालों के सैंपल भी लिए गए थे जो कि पुलिस ने ये हेयर सैंपल टेस्ट के लिए दे दिए। दोस्तों फिर भी पता नहीं चल सका कि किस तरह के जानवर के बाल हैं। फिर एक और वाक़या हुआ जब एलेक्स और उसका दामाद जॉर्ज इस शहर से थोड़ा दूर अपने मवेशियों को चारा डाल रहे थे जब इन्हें अपने फार्म के पास एक इसी तरह का क्रिएचर नज़र आया जो कि कद में बहुत ज़्यादा बड़ा था। एलेक्स ने फ़ौरन अपनी बंदूक निकाली, फार्म के अंदर इस क्रिएचर को मारने गया, लेकिन तब तक ये चीज़ बहुत दूर जंगल के अंदर भाग चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा था और उनका कहना ये था कि इस चीज़ को इंसानों से डर नहीं लगता। जो शख्स इसके आगे बंदूक भी तान ले फिर भी ये क्रिएचर इन्हें घूरता रहता था। ये क्रिएचर क्या था ये तो किसी को पता नहीं चल सका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस क्रिएचर की कहानियाँ बहुत ज़्यादा कम होती गईं। लेकिन इस शहर के लोग आज भी ये कहानियाँ नहीं भूले।